शांति। सभी व्यर्थ मुक्त ज्ञान डांस करने वाली श्रृंगारी मूर्त आत्माओं को रविवार 7 अप्रैल 2024 की गॉडली मॉर्निंग। आज की अव्यक्त वाणी चली है 1999 के 1 मार्च होली के पावन पर्व पर, जिसमें बाप दादा हमें सच्ची होली का अर्थ समझाते हैं कि संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना है। होली मिलन, संपूर्ण पवित्र बनकर आपस में अपने संस्कारों का मिलन मनाना, ये है सच्चा सच्चा होली मिलन। संगम युग में बाबा के आने के बाद भी हम असहयोग, असफलता और अपवित्रता का अनुभव क्यों करते हैं, इनके कारणों को समझेंगे और दूर करने का प्रयत्न करेंगे। दूर करेंगे ही। बाप दादा हमें किन रूपों में देखते हैं, जानने के लिए सुनते हैं डायमंड हॉल में चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा
चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि पूरे कल्प में सबसे होलीएस्ट, पवित्र और हाईएस्ट, सबसे ऊंचे तुम आत्माएं हो। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ऊंचे, श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे हैं। हम ऊंचे ऊंचे बाप स्वयं भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हम सबसे हाईएस्ट हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? कितने भी ऊंचे ऊंचे मर्तबे वाले जो परिवार हैं, जो घर हैं, उनके बच्चों को देख लें और बाबा कहते हैं उनसे खुद की भेंट करो, खुद की तुलना करो तो देखो क्या आपसे ऊंचा कोई है? क्योंकि हम तो स्वयं भगवान के बच्चे हैं। राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। हमसे ऊंची राजाई किसी की है? पद, पोजीशन, नाम, मान, शान भगवान के बच्चों से ज़्यादा किसी का है? तो बाबा कहते हैं फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज़्यादा और किसी की है? हम ही देवी देवता हैं, हमारी ही विधि पूर्वक पूजा हो रही है, गायन हो रहा है, किसी और का तो ऐसा है नहीं। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। देख रहे हैं ना, सब जगह देवी देवताओं की कितनी पूजा हो रही है। तो बाबा कहते हैं अभी आप चैतन्य रूप में हो और अपने जड़ चित्रों की पूजा भक्तों को करते हुए देख रहे हो। ज्ञान मिल गया ना, हमें समझ आ गई कि वो देवी देवता हम ही हैं जिनकी पूजा हो रही है। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो। अभी हमारी मूर्तियां भी हैं और अभी हम चैतन्य रूप में भी हैं। तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न, अखंड, अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। 2500 साल तक हमारा निर्विघ्न, अखंड, अटल राज्य चलता है। अभी कैसे है, कौन सी पार्टी कब फेल हो जाए, किसकी कुर्सी कब छिन जाए, पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न, अखंड, अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन या विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। सबसे ऊंची फैमिली विश्व महाराजन की फैमिली बाबा कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ है। तो इससे ऊंची फैमिली तो कोई भी नहीं है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं? और कोई बनती हैं? बाबा कहते आप ही बने हो ना। हमसे ऊंचा कोई नहीं, राज्य अधिकारी और कोई भी नहीं है ऊंचा। बाबा कहते हैं ना निर्विघ्न, अटल, अखंड राज्य चलता है 2500 साल तक। पूजन भी हमारा एकदम श्रेष्ठ, हाईएस्ट, विधि पूर्वक पूजा। संगम पर हम बाप से वर्षा लेने के अधिकारी बन गए। भगवान से मिलन हम मना रहे हैं, भगवान का प्यार हमें मिल रहा है, उनकी पालना में हम पल रहे हैं, ईश्वरीय परिवार में हम रह रहे हैं। कोई है ऐसा भाग्यवान? तो बाबा कहते हैं आप ही बने हो ना। बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना। इस समय जैसा सुख पूरे कल्प में कभी भी नहीं है।
और संगम युग में जो अभी हमें प्राप्त हो रहा है बाबा से, इस ज्ञान से, योग से, वैसी प्राप्तियां पूरे कल्प में कभी नहीं होंगी। कितना सुहाना समय है ये संगम का। देखो बाबा के संग है, सारे गम दूर हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। जब राज्य करेंगे तब तो बाबा साथ में नहीं होंगे, तो अभी का समय ज़्यादा प्यारा है। प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? घर जाना है क्या अभी? बाबा पूछते अभी यहाँ रहना है या घर जाना है? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। अंत में जब विनाश होगा, कहीं भी होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, जैसे भी होंगे, बाबा की याद में होंगे, बाबा के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। हलचल होगी लेकिन हम प्रभावित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम साकारी रूप से, आकारी रूप से बाबा के साथ होंगे। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए? सब सेफ रहे। बिल्ली के बच्चे बच गए, देखो जलती हुई भट्टी में भी। अभी कितनी भी विपदाएं आई, कोरोना का समय आया, तो भी बाबा के बच्चे देखो कोई भी परेशान नहीं हुए। जो मधुबन में थे बाबा के घर में, वो भी एकदम अच्छी तरह थे, पता ही नहीं चला बाहर क्या लहर थी। और जो बाहर भी अपने अपने स्थानों पे थे, सेंटर पे थे, उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। सब बाबा की याद में मस्त थे, योग में थे। तो बाबा कहते हैं सब सेफ रहे। तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में हम हों, लेकिन मन बुद्धि से यदि बाबा के साथ में हैं तो हम सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। तो बाबा कहते अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेफ लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। इधर उधर बुद्धि गई तो प्रभावित होंगे, परेशान होंगे। बाबा कहते साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। तो बाबा का साथ है हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो बाबा के साथ कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो? क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं। बाबा से दूर हुए, अकेले कर रहे हैं तो थकान महसूस होती है। तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? 2 भुजा वालों को साथी बना देते, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज़्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? कोई इंसान हमारा साथ देगा, सहयोग देगा, या 1000 भुजाओं वाला बाप? कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा मदद करेगा? तो बाबा कहते हैं फिर मुझे भूल क्यों जाते हो? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। लोगों को देखो अकेलापन परेशान करता है, और बाबा कहते हैं हमारे बच्चे, मेरे बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी अकेलापन नहीं फील कर सकते, अकेले हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा सदा साथ है। तो सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। बाबा को भूल गए, अकेले कर रहे हैं तो फिर थकान होती है। फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें? थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? क्यों आते हैं बाबा? बच्चों के लिए आते हैं ना, तो फिर हम उनका साथ क्यों नहीं अनुभव करते? सोते जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं। लोग कहते हैं ना भगवान क्या आपके लिए खाली बैठा है? हाँ देखो, हमारे लिए तो आया है भगवान, हमारा साथ देने। सोते जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण होकर अव्यक्त हो गए, लेकिन बाप दादा दोनों साथ हैं। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है।
इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन में चल गए और वहाँ से देखो साथ निभा रहे। बाप दादा दोनों डबल इंजन हमारे साथ हैं। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है, सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। कैसे बाबा को हाजिर हम महसूस कर सकते हैं? बाबा कहते हैं बस आपने सोचा दिल से, मन से, बुद्धि से बाबा, और सहयोग अनुभव करेंगे। बस दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा देखो हाजिर है एकदम। सहयोग का अनुभव होगा, मदद का अनुभव होगा। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखें कहाँ तक अकेले करते हैं, सिर्फ सेवा 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 यही सोच रहे हैं, बाबा की याद नहीं है, तो फिर बाबा भी साक्षी हो जाते हैं कि देखें कैसे अकेले करते हैं। फिर भी यहाँ तो आने ही है ना, फिर भी आने तो यहाँ ही है। कितना भी कर लो आएंगे तो बाबा के ही पास। तो साथ नहीं छोड़ो। सेवा भी पूरी हो जाए, चलो बाबा को भूल गए, सेवा कर रहे, लेकिन सेवा पूरी करने के बाद तो फिर बाप की याद आती है ना, फिर तो बाबा याद आता ही है, बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब बाद में आना ही है तो फिर पहले साथ क्यों छोड़ देते हो, क्यों थक जाते हो? तो फिर भी आने तो यहाँ ही हैं, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। भक्ति में दिखाते हैं ना, कृष्ण को बांध दिया, तो देखो हमें बाबा को कैसे बांधना है? अपने अधिकार से और अपने प्रेम से, कि बाबा हमारा अधिकार है आप पर, ये आपको करना ही है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना अधिकारी बनेंगे तो बाबा तो अपने आप मदद करेंगे। और बाबा तो कहते हैं ना, जो मुझे जितना प्यार से याद करते हैं मैं मदद के लिए बंधा हुआ हूँ। तो बाबा कहते हैं अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। सोचने लगते हो क्यों, क्या, कैसे। हाँ, अधिकारी हैं ना हम, भगवान पर हमारा अधिकार है, तो अधिकार से याद करो। तो बाबा कहते हैं कि अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी। भगवान खुद अपने आप को हमारे लिए ऑफर कर रहा है कि आओ मेरे साथ, मुझे साथ में रखो, मुझे अपना दोस्त बनाओ, खुदा दोस्त, कंपनी, कंपेनियन। ऐसा साथ मिलेगा जो हमेशा साथ निभाए। दुनिया के साथ तो देखते हैं ना कहाँ तक चलते हैं साथ में, कब तक चलते हैं, कितना चलते हैं। तो बाबा यहाँ खुद हमें ऑफर कर रहे हैं खुद को कि यूज़ मी। तो जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। बाबा तो कहते हैं यूज़ मी। अब बाबा कहते हैं मैं साक्षी होकर देखता हूँ कि बच्चे मुझे कितना यूज़ करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। संगम युग में जो हमें सुख मिला है, जो ये प्राप्तियाँ मिल रही हैं, बाबा कहते हैं इनको सदा इमर्ज रखो, याद रखो, स्मृति में रखो, ध्यान रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। क्या क्या मिला है वो और चीज़ में हम भूल जाते हैं, बुद्धि कहीं और लग जाती है, सेवा में बिजी हो जाती है, कहीं और बिजी हो जाती है। तो बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? सदा याद रहता है, बुद्धि में इमर्ज रहता है कि हम बाबा के साथ हैं, तो याद है, लेकिन इमर्ज रूप में है या मर्ज रूप में है? बाबा कहते हैं स्थिति क्या होती है, इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है?
इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। क्या फ़र्क है इमर्ज रूप और मर्ज रूप में? बाबा कहते हैं इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। हाँ, बाबा हमें साथ नहीं देंगे वहाँ पर, लेकिन जो बाबा अभी हमारे अंदर संस्कार भर रहे हैं अपने ज्ञान से, शिक्षाओं से, वो तो साथ में जाएंगे ना। हाँ, बाबा कहते हैं शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन अभी हम संगम युग में जितना बाप के साथ रहेंगे उतना ही शक्तिशाली हम सतयुग में अपने आप को अनुभव करेंगे। नाता हमारा और गहरा होगा। तो बाबा कहते हैं याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। भूल नहीं सकता है, यह राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में। क्या है ये मर्ज और इमर्ज रूप? बाबा कहते हैं जब विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, माना हम बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को भूल गए इसीलिए तो हमें विघ्न विघ्न लगता है ना। यदि बाबा साथ में है तो कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति हमें विघ्न कभी लगेगा ही नहीं। यदि हम बाबा को हमेशा साथ रखते और बाबा की याद इमर्ज रूप में हमारे स्मृति में है, हम बाबा के साथ हैं, तो कभी भी विघ्न लगेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जब विघ्न के वश हो जाते हैं तो भूल भी जाता है, लेकिन जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है। माना बाबा साथ है तो विघ्न नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी स्मृति में रहना और सदा अनुभव करते रहना बाबा का साथ, ये है इमर्ज रूप। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फ़ायदा तो उठाओ, फ़ायदा उठाने का तरीका सीखो। हम बाबा के हैं, बाबा हमारे हैं, ये तो हो गया, प्यार तो है, लेकिन अब उस प्यार का, बाबा का फ़ायदा तो उठाए, माना बाबा को यूज़ तो करें। अब छोड़ तो सकते नहीं हम बाबा को, साथ तो छूटेगा नहीं, बाबा के बन गए, लेकिन फिर बाबा का फ़ायदा उठाना। जैसे होता है ना कि हमारे पास चेक है बैंक का, लेकिन फिर उस चेक को कैश भी तो कराना है, तभी तो उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं मर्ज और इमर्ज। तो प्यार का फ़ायदा तो उठाओ, फ़ायदा उठाने का तरीका सीखो। तो हर काम में हम बाबा को यूज़ कर सकते हैं। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है। जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, पड़ी है, हमारी है, लेकिन फिर उसको हम यूज़ करें तब तो उसका फ़ायदा है ना। घर में कोई चीज़ पड़ी है, उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार का फ़ायदा उठाओ। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितना भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, कईयों को पैसे की, समय की,
कितनी दिक्कत होती है और कोई परेशानी होती है, लेकिन प्यार इतना होता है कि कैसे न कैसे करके मधुबन पहुंच ही जाते हैं। तो बाबा कहते हैं प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। यदि इच्छा है मधुबन जाने की तो किसी न किसी तरह से पूरी हो ही जाती है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको यह बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे है ना। बाबा का कोई भी बच्चा कहीं भी हो तो कैसे भी परिस्थितियों की विघ्न की दीवार पार करके मधुबन पहुंच ही जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे है ना। अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुँच जाते हैं। यह है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कोई भी धर्मात्मा महात्मा सभी आत्माओं को पवित्र नहीं बना सकते हैं। और बाबा देखो, योग बल से या सजा बल से जो भी है, जिसने जो चीज़ चूज़ की है उससे सब को पवित्र बना ही देते हैं, बन ही जाते हैं। तो किसी भी धर्मात्मा महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। पहला स्लोगन ही यही है ना, पवित्र बनो योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है। पवित्रता ही महानता है। और अब पवित्रता का जीवन सबको अच्छा लगता है ना, हो रहे ना कितने अच्छे अच्छे अनुभव। तो पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती। अब पता चला योग नहीं लगने का कारण। तो चेक करो, कहीं न कहीं मनसा में, संकल्प में, विचारों में अपवित्रता है। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। जब रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बार बार बाबा पवित्रता की तरफ अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। पहले बाबा कहते अपवित्र कर्म नहीं करो, लेकिन अब तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि अब तो समय करीब है। बाबा कहते संपूर्णता का समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए विचारों में भी अंश मात्र भी अपवित्रता हुई तो धोखा खा लेंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। यज्ञ में एक पुस्तक है संपूर्ण पवित्रता, सभी को पढ़नी है। तो मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है।
मन से ही हम उड़ान भर सकते हैं और मन से ही हम धोखा खा जाते हैं। भले ही बाहर से हम मन देख नहीं सकते, विचारों को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, लेकिन ये खुद को ही ठगना होगा यदि मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और है तो बाबा कहते हैं मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा, सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। इस ब्राह्मण जीवन में अभी सबसे अच्छा वर्षा क्या है? आंतरिक वर्षा। सब अभी क्या चाहते हैं? सुख शांति ना। तो बाबा कहते हैं सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और मन की संतुष्टता, ये हमारा अभी संगम युग का वर्षा है। यही तो सबको चाहिए ना, संतुष्टता हो जीवन में, शांति हो, सुख हो। तो ये कब अनुभव कर सकेंगे? जो कि अभी हमारा अधिकार भी है, वो कब अनुभव कर सकेंगे? जब मनसा पवित्र होगी तब। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। साधन बहुत है, हाँ, सुख का अनुभव कर रहे हैं, ये नहीं है सच्ची संतुष्टता या सच्ची खुशी। बाबा कहते हैं ये तो अपने आप को धोखा देना है कि स्थूल साधन बहुत सारे हैं, हमको लगता है सुख संपत्ति वैभव है। नहीं, लेकिन सदा सुख का अनुभव हो, सदा शांति का अनुभव हो, मन सदा संतुष्ट हो, ये है अभी संगम युग में बाबा से मिलने वाला वर्षा, वर्तमान में वर्षा। तो इसका अनुभव कब होगा? जब मन में संपूर्ण पवित्रता होगी। बाबा कहते हैं बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। सच्ची खुशी कब अनुभव कर सकते हैं? जब सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और मन से संतुष्ट हैं। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं। सोचते हैं कि बस हम खुश हैं, जीवन बहुत अच्छा है, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं। लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसमें ही खुशी अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह, हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है, सेवा में सफलता हो गई, दिमाग से सेवा की, थोड़ी खुशी का अनुभव हो गया, तो सोचते हैं कि हम सही चल रहे हैं, हमको तो सेवा का फल मिल गया। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाती। अब चेक करें, क्या सदा हम योग युक्त रहते हैं? सदा योग युक्त नहीं है, या सेवा से हमें थोड़ी खुशी मिल रही है, साधनों से सुख मिल रहा है, तो लगता है कि हमारा ब्राह्मण जीवन बहुत अच्छा है, अल्पकाल की संतुष्टता है वो भी। तो बाबा कहते हैं मन की संतुष्टता सदा काल की ऐसे नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाबा के काम में मदद कर रहे हैं तो कुछ तो कमाई हो ही रही है ना। बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता। हम जब जिस तरह से योग लगाना चाहें, जो स्थिति का अनुभव करना चाहें, कैसे होता है? सदा काल। तो ये है सच्ची प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं कि और कुछ करते हैं, समझते हैं कि हम सफल हैं, तो उससे कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता, कमाया, खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना। सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया, तो खाया और खत्म, जमा क्या हुआ? मेहनत की, सेवा की, फल भी अनुभव किया, तो ये तो खाया और खत्म हो गया। अब जमा क्या किया?
अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। जमा कैसे होगा? मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क जब संपूर्ण पवित्र होगा तब हम जमा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिलावट नहीं हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। भाव में भी पवित्रता और भावना में भी पवित्रता। हमारा इंटेंशन, इमोशन, फीलिंग्स सब कुछ पवित्र हो। तो भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता, प्योरिटी। अपवित्रता को जलाना, इसीलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। पहले होलिका दहन करते हैं ना, और फिर देखो होली मिलन होता है। तो बाबा कहते हैं होली का अर्थ ही है जलाना और मनाना। तो अपवित्रता को जलाना, इसलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। हमें कैसे मंगल मिलन मनाना है? संस्कार मिलन। बाबा कहते हैं तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ। बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। गुलाब जल में केसर मिक्स करके देखो, गुलाब जल छिड़कते हैं ना, डांस करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब भले करो, लेकिन संस्कार मिलन की रास करो, सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। तो रूहे गुलाब बनकर एक दूसरे में क्या करना है? गुणों का वाइब्रेशन फैलाना है, यह गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। हाँ, अपने संस्कार को परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, यह नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ? बाद में बन जाएंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो समय पड़ा है। तो बाबा कहते हैं फिर वो बहुत काल का पुरुषार्थ कहाँ हुआ? बहुत काल का नहीं हुआ ना, वो तो अल्पकाल का हुआ कि लास्ट में कर लेंगे। किसमें गिनती होगा? अल्पकाल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का। बाद में बनेंगे, थोड़े से समय के लिए बने तो फिर थोड़ा सा वर्षा मिलेगा, तो अल्पकाल का वर्षा मिलेगा फिर तो बाबा कहते हैं तो अविनाशी बाप से फिर वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का। यह अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। कितना समय है अभी, कब आएगा? बाबा कहते ये नहीं सोचो, आप बहुत काल का अभ्यास करो, सदा अभ्यास करो, तो अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है?
बाबा का कहना मानकर हमें जिस रीति पुरुषार्थ करना है, जो अनुभव करना है, फिर वो अभी हम नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, बाद में बनेंगे। तो फिर जो अभी सब इस समय हमें सुख का अनुभव करना है, श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करना है, वो तो नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं क्या करना है, बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। इंतजार नहीं करो डेट का, बाबा कहते हैं इंतजाम करो, बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है, बाबा कहते हैं डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। समय तो तैयार है, लेकिन हम ही अभी नहीं तैयार हैं। बाबा कहते हैं समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका हुआ है, अभी हमने रोक के रखा है क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा, इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्वराजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं। सभी बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं। पसंद है? एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है, आगे वाले तो हैं ही आगे, तो मेडिटेशन हॉल में भी बैठकर मुरली सुन रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बाबा हर जगह के बच्चों को देख रहे हैं, तो नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं। देखो कहीं भी बैठे बाबा ध्यान देते हैं। बाबा कहते हैं आगे वाले तो आगे हैं ही, लेकिन जो पीछे हैं, नीचे हैं, वो भी बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वो भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करना है। हाँ, बाबा जो चाहते हैं, बाबा कहते हैं ये हाथ भले उठाओ, मन का भी हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प करो। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहते हैं और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। कल भी था ना, श्रृंगारी मूर्त आत्माएं, चरण कमल, हस्त कमल, नयन कमल, मुख कमल। तो बाबा कहते हैं मस्तक में पवित्रता की मणि, चमकती हुई मणि, नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे। और बोल कैसे हो? मधुर, विशेष, अमूल्य हो। कर्म कैसा हो? संतुष्टता करने वाला, संतुष्टता खुद भी अनुभव करें, औरों को भी संतुष्ट करें।
और निर्माणता। और भावना कैसी हो? सदा शुभ भावना। भाव कैसा हो? आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। और सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज अनुभव हो। लोग हमें देखें तो लगे कि हाँ, लाइट का ताज इनके चेहरे पर, मस्तक पर है। बाबा कहते ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहते हैं। मंदिरों में देखो कैसे जड़ मूर्तियां हैं, ऐसी सजी सजाई, श्रृंगारी हुई। बाबा कहते हैं मैं तो आपको ऐसा चैतन्य में देखना चाहता हूँ, चैतन्य चित्र। बनेंगे हम ऐसे श्रृंगारी मूर्त, पवित्र चैतन्य चित्र बनेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार। और हम सभी चैतन्य श्रृंगारी मूर्त आत्माओं का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, हैप्पी होली। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आके हमें सुधारे, समय हमको शिक्षा दे, उससे तो हम बाप के शिक्षाओं पे चलकर संपूर्ण बन जाएं। तो बाप दादा समझाते हैं, कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है। सेवा तो करते हैं लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, अलबेले हैं। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है, रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह शोभा नहीं देता। बाबा कहते हैं समय को आपको समीप लाना है, आप संपूर्ण बनो और समय को समीप लाओ। समय क्या है? आपकी रचना है, और रचना रचयिता को सिखाए ये अच्छा नहीं लगता। तो बाबा शिक्षक है, बाबा से शिक्षा लेकर हमें संपूर्ण बनकर समय को समीप लाना है। स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। बाबा का प्यार, रिटर्न गिफ्ट, पालना का रिटर्न कैसे दें हम? स्व परिवर्तन करें, और जो और भी परिवर्तन हो रहे हैं उनमें भी हम सहयोग दें, उनको भी गुणों शक्तियों का दान दें, उनके भी सहयोगी बने। ये है बाप की पालना का रिटर्न। तो मुरली को रिवाइज करेंगे। होलीएस्ट हाईएस्ट पूज्य बच्चों से बाप दादा ने कहा, सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना है, सेफ रहना है। बाप दादा को साथी बनाया तो कभी थकान नहीं होगी। संगम की सुख देने वाली प्राप्तियां सदा बुद्धि में इमर्ज रहनी चाहिए। हमें बाबा के प्यार का फायदा उठाना है। वेस्ट, नेगेटिव पर चिंतन से दूर रहना है। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध संपर्क से संपूर्ण पवित्र बनना है। साधन हमारी खुशी का आधार ना हो। खुशी का आधार क्या हो? बाप की याद।
और अपने अपवित्र संस्कारों को भस्म करना है योग अग्नि से। संस्कार मिलन की रास करनी है। हिम्मती, एवर रेडी, मास्टर रचयिता, स्वपरिवर्तक बनना है। पूरी मुरली से क्या स्व मान लेंगे? मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति।